हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज ये वीडियो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का, ये स्पेशली हमने कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर शुरू किया है। जैसे पहले हम वीडियोस डालते रहे हैं एनसीईआरटी के, अब हम वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं फिज़िक्स के, पॉलीटेक्निक के। स्पेशली जैसे पॉलीटेक्निक के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का ये एक कंसर्न था कि जो भी वीडियोस डलते हैं उन्हें हिंदी में वीडियो बहुत ही कम मिलते हैं। तो हमने ख़ास तौर पर ये वीडियोस आपके लिए हिंदी में बनाए हैं। फिर भी हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इन हिंदी के टर्म्स के साथ साथ हम आपको इंग्लिश के भी टर्म्स बताएंगे और आप धीरे धीरे उन्हें अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है। हिंदी में कहते हैं मात्रक तथा विमाएं। ये हमारे आज के टॉपिक हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, जिसको कहते हैं भौतिकी। क्या है फिजिक्स? डेफिनेशन लिखेंगे। भौतिकी, जिसको फिजिक्स कहते हैं, विज्ञान की यानी कि साइंस की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के नियमों को तथा उन नियमों पर आधारित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम नेचर को और नेचर के लॉज को पढ़ते हैं। कैसे लिखेंगे आप हिंदी में? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के नियमों तथा उन नियमों पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी चीज है, ये तो भौतिकी की परिभाषा हो गई। भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां भौतिकी में प्रयोग की जाने वाली किसी भी राशि को भौतिक राशि कहा जाता है। प्रयोग की जाने वाली किसी भी राशि को भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है, हम फिजिक्स में जितनी भी कोई भी हमारी क्वांटिटी है, राशि इज क्वांटिटी, फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी है उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में क्या लिखेंगे? भौतिकी में प्रयोग की जाने वाली किसी भी राशि को भौतिक राशि की राशि कहा जाएगा। अब जैसे कोई भी राशि है, हमें अगर उसे मापना है, मेजर करना है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए जिसे कहते हैं मात्रक। जैसे आप किसी से, अगर एक सिंपल सी बात है कि आपको किसी से दूध भी मंगवाना है, तो आप उसको बोलेंगे कि 4 लीटर ले आइए। अगर आप उसे सिर्फ ये कहेंगे कि 4 ले आई, तो समझ नहीं आएगा उसको कि 4 मिलीलीटर लाना है या लीटर लाना है। तो ये जो मात्रक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बात को समझाने के लिए, किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करने के लिए। पढ़ते हैं मात्रक के बारे में। अगला डेफिनेशन मात्रक का लिखेंगे। अब पहले इसको एक बार आप समझेंगे कि अगर हमें किसी भौतिक राशि को मापना है तो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो नंबर, कि कितना लाना है, 4 लाना है, 5 लाना है, 6 लाना है, वो नंबर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो आपके पास नंबर होना चाहिए, दूसरा क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे एन
और क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट, मात्रक। लेट सपोज ये एग्जांपल हो गया आपका 5 लीटर, तो आपकी ये क्यू से क्वांटिटी को आपने डिनोट किया है, क्यू राशि, एन नंबर यानी संख्या, यू यूनिट यानी मात्रक। यहाँ पर क्यू हो गया है आपकी राशि यानी क्वांटिटी, एन हो गया है संख्या यानी नंबर, और यू हो गया है मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए संख्या के साथ मात्रक का होना अनिवार्य है। अब क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? Q इक्वल्स टू एन यू, एग्जाम्पल 5 लीटर, 7 किलोमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न मात्रक प्रणाली। अलग अलग शहर और अलग अलग देश में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ लोग ग्राम में माप सकते हैं, कोई किलोग्राम में माप सकता है, कोई पाउंड में माप सकता है किसी भी क्वांटिटी को। तो हम उसके लिए देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की या विभिन्न प्रकार की हमारी मात्रक प्रणालियां क्या हो सकती हैं। तीन मेन मात्रक प्रणालियां हैं। विभिन्न मात्रक प्रणाली, इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंट यूनिट सिस्टम। MKS, CGS, FPS, तीन मेन प्रणालियां हैं। अब कोई भी वेरिएशन ना रहे, सभी जगह पर एक ही मात्रक से नापा जा सके, इसके लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम SI इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है ये, इंटरनेशनल सिस्टम। अब MKS का नाम MKS क्यों है? क्योंकि इसमें डिस्टेंस मास और टाइम के लिए जो यूनिट है वो है सेकेंड, किलोग्राम और मीटर। यानी कि अगर दूरी और समय, और ये होगा मास आपका होगा हिंदी में, चलिए इसको भी मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस, दूरी जो है वो मीटर में होगी, और मास जो है वो आपका किलोग्राम में होगा, और ये आपका सेकंड में होगा समय। तो इन्हीं तीन पहले शब्दों को लेकर MKS, ये MKS सिस्टम आपका बना है। CGS में यही चीजें किसमें होंगी? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और S फॉर
सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एफपीएस में यही तीनों चीजें किसमें मेजर की जाएंगी? फुट, पाउंड और सेकंड में। ठीक है, जैसे अमेरिका वगैरह में जो वेट हम लोग मेजर करते हैं किसी पदार्थ का, वो पाउंड में मेजर करते हैं। हमारी तरह किलो या ग्राम में नहीं करते, पाउंड में करते हैं। डिस्टेंसेस को हम मीटर या किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग फुट में रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को सभी सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग अलग ना रहे, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, इसी के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सिस्टम बनाया गया कि अगर उस सिस्टम को यूज किया जाएगा तो किसी भी देश में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो सेम आएंगे। तो इस सिस्टम में डिस्टेंस को किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया गया, मास को किलोग्राम से रिप्रेजेंट किया गया, और समय को सेकंड से रिप्रेजेंट किया गया। अब इसमें हमारी एक चीज रह गई थी, मास को हिंदी में क्या कहते हैं? मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तो आपके विभिन्न मात्रक प्रणाली क्या है? एमकेएस याद रखना है, सीजीएस और एफपीएस। अगर एफपीएस नहीं भी याद रहेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एमकेएस और एसआई सिस्टम ये तो याद रहने ही चाहिए। और एमकेएस सीजीएस तो आप यूज भी करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब होता क्या है कि जो भी यूनिट है, कुछ यूनिट ऐसी हैं जो नेचर में पहले से थी, उनके बेसिस पर परिभाषा ली गई उनकी और उनको डिफाइन किया गया। फिर उन मात्राओं को लेकर के हमने नए अपनी मात्रक बनाए। तो अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे मूल मात्रक, और उनसे हमने जो नए मात्रक बनाए हैं वो है व्युत्पन्न मात्रक। शुरू करते हैं मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स, सात फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी परिभाषा नेचर से ही ली गई है। मूल मात्रक इज फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7 हैं। पहला दूरी, डिस्टेंस। दूसरा द्रव्यमान, मास। तापमान, टेम्परेचर। करंट, विद्युत धारा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। और समय, टाइम। ठीक है, ये 7 हमारे मूल मात्रक हैं, यानी कि इन सब का डेफिनेशन प्रकृति में जो चीजें प्रेजेंट हैं उन्हीं से लिया गया है।
डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट क्या है, मात्रक क्या है इसका? दूरी का मात्रक मीटर। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है। मास का क्या मात्रक है? किलोग्राम। केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तापमान का क्या मात्रक है? केल्विन। टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, के से रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन को। करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं? क्या है मात्रक? कैंडेला। सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? मोल। MOL, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं पर भी दूरी लिखनी है, स्टैंडर्ड हमें मात्रक यूज करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे कि 50 मीटर, 7 किलोग्राम। टेम्परेचर बताना है तो 273 केल्विन। करंट बताना है तो 2 एम्पियर। ज्योति तीव्रता बतानी है तो 1 कैंडेला। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा बतानी है तो हम बताएंगे कि 2 मोल। और अगर हमें समय बताना है तो हम बताएंगे जैसे कि 30 सेकेंड। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मूल मात्रक, जिनके आधार पर हम अन्य क्वांटिटीज यानी अन्य राशियों को बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दो पूरक राशियां भी होती हैं। पूरक राशियां, उनका डेफिनेशन जानेंगे, उनका फॉर्मूला जानेंगे और देखेंगे उनको किस तरीके से और कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा है पूरक राशियां। पूरक राशियों को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये दो हैं, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। हिंदी में आप लिखेंगे तो रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है। अगर किसी प्लेन में कोई सर्कल बना है तो उसमें बनने वाले एंगल को, बनने वाले कोण को, ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और इस चाप की लंबाई l है, तो आपका जो थीटा होता है वो हो जाता है थीटा इक्वल्स टू L/r। तो किसी समतल में बनने वाले कोण को मापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी कोण को मापना है तो क्या होगा मात्रक? रेडियन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे रेडियन में? किसी समतल पर बने कोण को मापने का मात्रक रेडियन कहलाता है। वही स्टेरेडियन क्या है? यदि आपका जो एंगल है वो सॉलिड है, सॉलिड मतलब अगर आपने किसी गोले में से, जैसे अगर आप किसी तरबूज में से एक पीस निकाले, एक नुकीला पीस निकाले, तो जो एंगल बनेगा वो
थ्री डायमेंशन में बनेगा आपका, समतल का तो एंगल नहीं होगा वो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लीजिए आपने किसी गोले में से एक थोड़ा सा एरिया काट करके उसके अंदर से आपने इस तरीके का एक पीस निकाला, तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है, जो सॉलिड एंगल बन रहा है, इस एंगल का क्या होता है, ये अगर आपने त्रिज्या इसकी आर ली है और ये जो एरिया है इस पीस का, जो ऊपर का एरिया है, ये अगर ए है तो आपका थीटा होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि किसी गोले में बनने वाले कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसे लिख देंगे आप, किसी गोले में बने कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गई है हमारी पूरक राशियां। अब हमारी सभी पूरक तथा मूल राशियां कंप्लीट हो गई हैं। तो हम देखेंगे कि इनके बेसिस पर हम कौन कौन सी राशियां बना सकते हैं, और जो राशियां हम बना सकते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां या फिर डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, जिसको हिंदी में कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। आप ये इंग्लिश के टर्म्स भी साथ साथ याद करते जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हें यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक से आप जेई बनते हैं, जो कि एक टेक्निकल कोर्स है, तो आपको टेक्निकल टर्म्स इसके पता होने चाहिए। व्युत्पन्न राशियां देखते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिनको हम बनाएंगे बेसिक क्वांटिटीज, मूल क्वांटिटीज को यूज करके। तो इसमें पहला लेते हैं, सबसे सिंपल लेती हूं मैं, लेट्स से एरिया। एरिया क्षेत्रफल कैसे निकलता है? एरिया अगर आपको किसी भी चीज का निकालना है तो आप क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई एक दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। चौड़ाई क्या है? वो भी एक दूरी है, उसका मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया का मात्रक है, यूनिट है एरिया की। अगर आपको कोई एरिया मेजर करना है तो वो हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। इसी प्रकार से अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना हो, घनत्व, तो वो कैसा होगा? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों ही दूरी हैं और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये क्या आएगा? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का मात्रक कितना हो गया? वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? जब भी कभी वॉल्यूम मेजर करना होगा तो किस में होगा? मीटर क्यूब में। इसी तरीके की कुछ और राशियां देखते हैं। जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तीसरी हम देखते हैं वेलोसिटी, जिसको वेग कहते हैं हिंदी में, वेलोसिटी। और चौथी हम देखते हैं एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण कहते हैं। तो अब ये वेलोसिटी जो है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? वेग का क्या फॉर्मूला है? वेग इज इक्वल टू दूरी बटा समय। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला हम बार बार ये यूज करेंगे। वेग को v से करते हैं, दूरी को d से करते हैं और समय को t से करते हैं। टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी।
तो डिस्टेंस जो है इसका मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो उस हिसाब से वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। मात्रक क्या है हमारे पास वेग का, मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसी तरह त्वरण का अगर निकाले तो त्वरण का क्या परिभाषा है, वेग, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड, और समय का सेकेंड। तो क्या मात्रक बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर आप देख रहे हैं इनके मात्रक जो हैं ये किसको यूज करके बनाए गए हैं, इसमें मीटर आ रहा है जो कि एक मूल मात्रक है, इसमें सेकंड आ रहा है जो कि एक मूल मात्रक है, यानी हमने मूल मात्रक को यूज करके व्युत्पन्न मात्रक बनाए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं डेंसिटी का, फोर्स का, वर्क का, एनर्जी का, आप बहुत सारे बनाइए। और अगर आपको किसी में कोई बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है। नेक्स्ट, मीट्रिक प्रणाली में 10 की घात। जैसे हम फिजिक्स में कोई भी आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी हमें क्वांटिटी दी गई होगी उसमें हमने मात्रक तो पढ़ ली है, अब उसमें एक संख्या भी होगी। तो संख्या हमेशा जरूरी नहीं है 1 2 3 इस तरीके से लिखी हो, वो संख्या लिखी हो सकती है 10 की घात के फॉर्म में। तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, मीट्रिक शुरू करते हैं। 10 की पावर -1 हो सकता है, 10 की पावर -2 हो सकता है, 10 की पावर -3 हो सकता है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18। ठीक है, ये बहुत ही छोटे तक हम चले गए, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वैसे तो यही बहुत छोटी अपने आप में इकाई हो गई है। इसी तरीके से 10 की पावर प्लस में भी हो सकती है, 1 2 3 6 9 12 15 और 18। देखते हैं इन्हें क्या क्या कहते हैं। इसको कहते हैं डेसी, DECI। इसको कहते हैं सेंटी, इसको कहते हैं मिली, इसको कहते हैं माइक्रो, इसको कहते हैं नैनो, इसको कहते हैं पिको, इसको कहते हैं एक्सा, पेटा और एक्सा। ठीक है, पिको, पेटा और एक्सा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल सी से, स्मॉल एम से, म्यू से, स्मॉल एन से, पी से, पेटा इज PE और एक्सा इज EX। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कहीं पर भी जैसे अगर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो C स्टैंड्स फॉर, मतलब C का मतलब है 10 की पावर -2। तो आप इसको लिख सकते हो 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। यानी कि ये टेबल आपको कहाँ यूज आने वाली है, किसी भी राशि को आप स्टैंडर्ड मात्रक यानी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो इसको यूज करके। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल 1 हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 20 माइक्रोमीटर। तो अगर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेंगे, 20 इंटू माइक्रो, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, तो माइक्रो की जगह लिखेंगे 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 2 नैनोमीटर। तो नैनो का मतलब क्या है, 10 की पावर -9, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है।
इस तरीके से आप इस टेबल को यूज करेंगे। अब जैसे हमने नेगेटिव पावर के लिए देखा है वैसे ही हम पॉजिटिव पावर के लिए देखेंगे, यानी कि धनात्मक घात जिन पर 10 पर लगी है उनको कैसे बोला जाता है और लिखा जाता है। इसको बोला जाता है डेका, इसको बोला जाता है हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और ऑटो। रिप्रेजेंट किया जाता है H, कैपिटल K, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P एंड ऑटो। ठीक है, इसका मतलब जैसे कहीं पर अगर एग्जांपल हम ले कि कहीं लिखा है 2 किलोमीटर, तो किलो का मतलब है पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 की पावर 3 मीटर। के की जगह पर के का मतलब है किलो। उसी तरीके से अगर कहीं के की जगह एम लिखा है तो एम का मतलब है मेगा, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। तो ये टेबल हमें कहाँ यूज करनी है? क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके अलावा एक दो यूनिट और हैं जो टेबल से अलग हैं पर हमें कहीं कहीं पर यूज करनी पड़ जाती है, जैसे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है दूरी की, इसका क्या मतलब है और क्या सिंबल है? एंगस्ट्रॉम सिंबल है ए के ऊपर 1 डिग्री और इसका मतलब है 10 की पावर -10। यानी अगर कहीं पर लिखा है 2 एंगस्ट्रॉम तो इसका मतलब है वो लिखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, इसके अलावा एक डेफिनेशन और देखेंगे जो आपने पढ़ी है पहले, लाइट ईयर। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। क्या है ये? प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग ये कंफ्यूज नहीं हो कि ये लाइट ईयर लिखा है, ईयर मतलब आप समय से इसको नहीं देखें, यह एक दूरी का मात्रक है। सबसे पहली बात तो यही है, यह एक दूरी मापने का मात्रक है और बहुत ही बड़ा मात्रक है, इसलिए इससे बहुत ही बड़ी दूरी मापी जाती है। खगोलीय दूरियां इससे मापी जाती हैं। दूसरे प्लैनेट्स के बीच में की दूरी होती है उसे लाइट ईयर से मेजर किया जाता है। यह एक दूरी मापने का मात्रक है। परिभाषा क्या है इसकी? प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष का अगर हम मीटर के साथ रिलेशन देखें तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये रिलेशन है एक लाइट ईयर का मीटर के साथ। ठीक है, 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप प्रकृति के नियम और उन नियमों पर आधारित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर हमने देखा भौतिक राशियां क्या है। भौतिकी में प्रयोग की जाने वाली किसी भी राशि को भौतिक राशि कहेंगे। उसके बाद मात्रक, अगर हम किसी राशि का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उसे मापना होगा और उसे मापने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है, एक संख्या और दूसरा मात्रक। ठीक है, मात्रक 2 प्रकार के हुए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिनकी परिभाषा
प्रकृति में ही उपस्थित चीजों से ली गई उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक के अतिरिक्त हमें दो पूरक मात्रक की भी आवश्यकता पड़ी, रेडियन और स्टेरेडियन, जिनके डेफिनेशंस हमने देखे और उनसे बनाए हमने व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसके बाद हमने ये 10 की घात की प्रणाली को देखा, जिससे हमें न्यूमेरिकल करने में, क्वेश्चंस करने में आसानी हो, हम संख्याओं को समझ पाएं कि उन्हें हमें मीटर में अगर कन्वर्ट करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। इसके बाद प्रकाश वर्ष का डेफिनेशन देखा, जो आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विमाओं को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।